भाई अभी तक मौत का सरकार ने आकलन नहीं दिया है। लाशों की अंबार लगी हुई है, 5-6 जगहों पे भगदड़ मचा हुआ है, जो कि मीडिया के साथी और जनता बता रही है। हमारे गृह जनपद बलिया के जगहों से अभी सैकड़ों लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। उनके तमाम लोग बलिया से जा कर के वहाँ अपने गार्जियंस को, अपने माताएं बहनों को खोज रहे हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि हज़ारों में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का जो है इसमें मौत हुई है और सरकार पूरी तरह से आंकड़ा छुपा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है, पहला बात उन्होंने कहा है कि सबसे ज़रूरी काम है महाकुंभ पे लोगों को जो है, वो जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के विषय में चिंता करना चाहिए। उसमें मौत को लेकर एक धर्मगुरु का कहना है कि जिनकी भी मृत्यु है उनको सीधे मोक्ष मिल गया है। इस बयान को किस धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान है, क्या कहेंगे? उस धर्मगुरु जैसे वैसे धर्मगुरु को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा के तहत पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए भेजा है और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं तो उनको ज़मीन पे लेटना चाहिए और पब्लिक उनके ऊपर से चली जाए, तब समझ में आएगा उनको कि धर्म मोक्ष मिल गया उनको कि नहीं मिला। आम पब्लिक जो देखा जाए, आम पब्लिक मरी जा रही है और पब्लिक के विषय में ऐसे धर्मगुरु जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, बहुत ही घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को तुरंत सरकार को कड़ी से कार्रवाई करके इनको जो है दंडित करना चाहिए। ऐसे धर्मगुरुओं पर रोक लगाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो उनके बने बनाए जो है हर जगह उनको जो वीआईपी कल्चर की सुविधा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए उस तरह की उनकी वातावरण, उनके जबान से बातें निकल रही आम पब्लिक के विषय में, बहुत घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आज अखिलेश जी ने वहाँ चुनावी सभा भी की, लेकिन पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि एक दलित बेटी की हत्या को लेकर के कल भी अवधेश प्रसाद सांसद रोए थे और आज भी योगी जी के बयान से वो इस कदर असहज हो गए कि आज भी वो रो दिए। आखिर में आपको, आपके सांसद को चुनाव जीतने के लिए आंसू बहाने की नौबत क्यों आनी पड़ी? नहीं, देखिए, मेरे सांसद वहाँ के जनता के और दलितों के मसीहा हैं। जिस जनता को, जहाँ की सम्मानित अयोध्या और मिल्कीपुर की जनता ने हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी को 9 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 400 सीट की सपना देख रही थी, उस अयोध्या जैसी सीट पे हमारे अवधेश प्रसाद सांसद जी की भारी मतों से जीत हुई थी। इसलिए अवधेश प्रसाद जी का जो आंसू बह रहा है वो जनता की आंसू है और माताएं बहनें का जो आशीर्वाद उनको मिला है। योगी जी जैसे व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जैसे आदमी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए मेरे सांसद के ऊपर, और ये बहुत ही घोर निंदनीय है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के विधायक और नेताओं का आरोप है कि जब पिछले दिनों एक दलित बेटी की हत्या हुई थी तो उस समय सांसद महोदय चुप्पी साधे हुए थे और सपा के जो आरोपी पदाधिकारी थे उनको लेकर के मौन साधे। बीजेपी वाले तो ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, उनका काम ही अफवाह फैलाना। इसके पहले भी अफवाह फैलाए थे, आज भी अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी के बातों पे हम मीडिया के भाइयों से कहेंगे कि आप लोग ध्यान न दिया जाए, जो जनता के लिए जो सही बात है वो चीज़ बताना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं, एक जो हिंदुस्तान के राजनीति में जैसे बड़े चेहरे हैं, हमारे सांसद में जो टिप्पणी किए हैं और जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी जनता अभी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, यही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी के चुनाव से इतनी घबराहट हो गई है और भीड़ को देखते हुए अभी डिम्पल जी गई थी, उनके ऊपर फर्जी जो है केस चलाए हैं, बहुत घोर निंदनीय है। दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी का होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता में उसको खर्चे में आप जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ का सरकार और प्रशासन जबरदस्ती हटा रहा है, यह भी घोर निंदनीय है। फिर भी वहाँ की जनता मिल्कीपुर की जवाब देगी और भारी मतों से चुनाव हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को जिताएगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता लगा है कि जहाँ पे कार्यक्रम होना था, जिस रास्ते से उनका काफिला जाना था, उस रास्ते में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा प्रशासन। बताइए, यह सरकार की कितनी बड़ी साजिश है किसी भी तरह से, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है, अब वो पतन के रास्ते पे 400 का सपना देखते देखते 200 के आसपास चली आई है, इस बार साफ होने वाली है।